नमस्कार दोस्तों, दिस इज देवराज यादव वंस अगेन। आई वेलकम यू एट माय एफई पाठशाला वंस अगेन। एंड आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक मैथ से चुटकियों में सीखें वर्ग निकालना। तो इनमें मैंने कुछ शॉर्ट तरीके रखे हैं जिनमें से जो आपको हेल्प करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में गुणा करने के लिए। एक तरीके से सेम चीज़ की सेम चीज़ में गुणा करना सीखेंगे आप, और जल्दी से कैसे कर पाएंगे मैं आपको इसके 3-4 तरीके बताऊंगा करने के। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब बाय टाइपिंग इन URL। इट्स www.youtube.com। उसके बाद स्लैश लगाना हुआ आपको दिस वन, फ्रेंड्स एजुकेशन। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं बाय facebook.com या फिर fb.com/फ्रेंड्स एजुकेशन। चलते हैं उन ट्रिक की ओर जिसके माध्यम से आप सीखेंगे किस तरीके से जल्दी हम गुणा कर सकते हैं। पहला है 2 अंकों में किसी भी संख्या का वर्ग अगर निकालना हो आपको, तो आपको देखो, आपको और भी तरीके इनमें भी पता हो। अगर ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके के बाद आपको किसी और तरीके पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि टाइम बचाएगा आपका ये तरीका। और कोई भी वर्ग हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम सिर्फ 12 का स्क्वायर करते हैं। ये 12 का स्क्वायर सबको याद होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका याद। 1 से लेकर 30 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए कैसे भी। ये वो चीज़ें जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। अगर आपको याद है तो जैसे मान लीजिए कहीं 38 का स्क्वायर है तो आप जितना टाइम उसको गुणा करने में लगाएंगे, और अगर किसी को याद है तो उसको ऐसे लिख देगा। तो आप इन 5-6 सेकंडों को बचा रहे हैं जो करने में लग रहे हैं। तो ऐसे ही 5-6 सेकंड आप अगर 10 सवालों में या 5 सवालों में या 4 सवालों में बचा लेते हैं तो 20-25-26 सेकंड आपके बच जाते हैं, और इनसे 1 या 2 सवाल आपके और कंप्लीट हो जाते हैं। तो छोटी मोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो 2 अंकों में की संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालेंगे? सब उसको 12 का स्क्वायर निकालना है। सभी को मालूम है भी क्या होता है, 144। अब आपको शॉर्ट निकालना है। मैं इजी लेके चल रहा हूँ। अभी मैं आपको एक टफ भी कैसे भी आप जो भी आप करना चाहेंगे आराम से निकाल पाएंगे। फिलहाल 12 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 संख्याएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें 2 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। उसके बाद सबसे पहले मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर किया, जो कोने पे था, जो यूनिट बेस था मेरा। 2 का स्क्वायर किया, 4। उसके बाद इन तीनों की गुणा कर दो आप। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। उसके बाद जो सबसे लेफ्ट में बचा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज द सेम 144। मैं दोबारा करता हूँ, आपकी करते हैं 22 का स्क्वायर। सबको पता होगा 22 का स्क्वायर भी 441 484 होता है आई थिंक। तो करते हैं, मैंने आपको बताया 1 से 50 तक तो याद होनी चाहिए आपको। तो करने का तरीका, सबसे पहले लेफ्ट का आपने राइट वाले का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। 2 का स्क्वायर 4। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको करना है 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1444 आना चाहिए, जैसा कि हम कर चुके हैं यहाँ पर। लेट्स सी। 8 का स्क्वायर 64। 64 के 4 हाथ से लग गए 6। ध्यान देना, 2 अट्ठे 16, 16 3 48। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 16 का स्क्वायर 16 का टेबल, भाई 1 से लेके 20 तक टेबल भी याद होने चाहिए आपको। यू आर गोइंग टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 1 से लेके 20 तक टेबल आने चाहिए। कोई बच्चों ही नहीं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर ना। तो 1 से लेके 20 तक के आपको पहाड़े, 1 से लेके 50 तक की स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक की क्यूब, और जितने फॉर्मूले आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो 38 का स्क्वायर निकाल रहे थे हम लोग। 8 का स्क्वायर 4 हाथ से लग गए 6। फिर 2 अट्ठे 16, 16 3 48, 48 और 6 54, 54 के 4 हाथ से लग गए 5। फिर लेफ्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14। इट्स से 14 44 आई थिंक बोथ आर सेम। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। आप कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 76 ले लेता हूँ। 76 का स्क्वायर निकालना है आपको। सबसे पहले 6 का स्क्वायर निकाला आपने। 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 से लगे 3। हासिल जो भी आप दे रहे हैं वो बाद में जोड़ने वाला है। सबसे पहले राइट वाले का स्क्वायर किया हमने। 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 से लगे 3। 2 6 12, 12 से 84, 84 में 3 जोड़ देंगे आप 87, 87 के 7 हाथ से लग गए 8। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो इट विल बी 57। अब मैं आपको ये चेक कराने के लिए, क्योंकि ये तो मुझे याद नहीं है, वो सारे याद थे मुझे, इसको चेक कराने के लिए मैं आपके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे कैलकुलेटर मुझे गुणा करनी 76 की 76 में, तो देयर इज 76, एक मिनट, दिस इज 76 मल्टीप्लाई बाय 76 आना चाहिए 5776
एंड इट इज़ राइट। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, एक और करते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मैं लेता हूँ कुछ भी, जैसे मान लीजिए 68 ले लिया। 8 का कर चुके हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं, 68 की जगह मैं लेता हूँ 66 ले लिया। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 से लगे 3, 2 छिंग 12, 12 छिंग 72, 72 और 3 75, 75 के 5 से लगे 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 7 होते हैं आपके 43। दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले राइट का स्क्वायर किया आपने, 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 से लगे 3, 2 छिंग 12, 12 छिंग 72, 72 और 3 75, 75 के 5 हाथ से लगे 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 7 43। आप चेक करते हैं क्या ये कैलकुलेटर से सही आएगा। तो मुझे गुणा करनी है 66 की, 66 में, इट मीन 66 की गुणा करनी है 66 में, दिस इज ये 43 56, इट इज़ राइट अगेन। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है जिससे आप सवाल को आसानी से कर पाएँ। आगे चलते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। कुछ भी लेते हैं इसके लिए आप, आगे चलता हूँ। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि 50 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 50 के आपको नीचे कोई स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए कम से कम आपको 30 तक के कम से कम स्क्वायर तो आना ही चाहिए। कुल मिला के 50 तक के स्क्वायर को निकालना है आपको इस तरीके से, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको कभी यूज़ ना करें, क्योंकि आपको 50 तक के स्क्वायर तो रटे हुए हैं, ऐसा आपको लेकर चलना है। अगर नहीं रटे तो ये आपको रट लेने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अभी आपको 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको, 50 में कितने कम है ये समझना ध्यान से। आपको पहली बार में समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो अगली बार में आ जाएगा। मैं आपको 3-4 बार बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब डिपेंड करता है, पहली बार में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तो आगे रिवाइज होगा। तो 48 का स्क्वायर निकालना है आपको। 50 में कितने कम है 2, आपको बेस मानना है 25, 25 इज बेस। जब आप 50 से कम का निकाल रहे हैं तो जो भी 50 में कम है वो आप 25 में कम कर दीजिए। 48 में 50 में 2 कम है, 25 में से 2 कम कर दीजिए, तो देयर विल बी 23। 25 में से 2 गए 23, तो ये 23 कहाँ से आ रहा है ये आपको पता है। 23 कहाँ से आया है भाई, 50 में जो कम थे वो मैंने 25 में से कम कर दिए, तो ये आ गया 23। अच्छा, अब आपने जो कम किए हैं वो कम किए हैं 2, 2 का स्क्वायर 04। जैसे कि मैं करता हूँ 47 का स्क्वायर। तो अभी 47 का स्क्वायर निकालने के लिए एक तरीका लंबा वाला तो बता चुका हूँ मैं आपको, वो भी लंबा नहीं था, वो भी इजी था, बट उससे भी शॉर्ट। जब आपको मुंह जुबानी करना हो, जब आपको पेन नहीं चलाना है, अभी तो मैं पेन से कर रहा हूँ, अभी आपको मुंह जुबानी भी करना होगा ये। तो 47 का स्क्वायर निकालने के लिए 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9, अच्छा सॉरी, आपको तो छोटे तरीके से करना है, मुंह जुबानी करना है। तो 50 में कितने कम है, 3 कम है, उन 3 को आप कम कर दीजिए 25 में से, तो कितने आ गए 22। जितने आपने 3 किए कम किए उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, तो 22 होने का आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम कोशिश करते हैं इसको बूझवानी करने की। 37 का स्क्वायर आपको 37 नहीं, मैं अभी थोड़ा सा इजी लेता हूँ। आपको मान लीजिए 44 का स्क्वायर निकालना है, मुझवानी पता नहीं, पेन नहीं चलाना आपको। सबसे पहले 44 है ये, मैं एक हल्का सा इंडिकेशन दूंगा आपको, लेकिन पेन लिखूंगा नहीं। 50 में कितने कम है 6, 6 आपको कम करने हैं 25 में से। 25 में से 6 गए, कितने हो गए 19। आई थिंक 25 में 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे। अब 19 आ गया, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अभी आपको लिखना नहीं कहीं, आपके माइंड में 19 ठीक है। और कम कितने किए थे आपने 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 1936, दैट्स इजी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार दोनों चेक कर लेते हैं हम लोग बाय कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमने किया 48 का स्क्वायर, 48 इंटू 48, द आंसर इज 2304। उसके बाद हमने किया 44 का स्क्वायर, 44 इंटू 44, इट विल बी 1936। आगे चलते हैं, अगला है 50 से ऊपर किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ पहले इजी लेते हैं, 53 ले लेते हैं। 53 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो सेम चीज़ कहानी है। 50 में कितने जाना है, बेस आपको दोबारा वही मानना है 25, तो इजी हो गया आपके लिए ये दोनों करना। 50 में कितने फालतू में 3, 3 जोड़ दिए 25 में, इट विल बी 28। जितने आपने जोड़े हैं उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 03 आपने जोड़े थे, 03 का स्क्वायर होता है 09, 2809। अगर मैं कहता हूँ आपको निकालना है 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 50 में कितने ज़्यादा हैं, 12 ज़्यादा है। जब आप 12 इसमें जोड़ेंगे तो इट विल बी 25, 2 27 और 10 37। भाई 62, 50 में कितने ज़्यादा हैं भाई, 12 ज़्यादा है। ये 12 मैंने जोड़ दिए 25 के अंदर,
तो जब 25 में मैं 12 जोड़ूंगा तो इट विल कम 37। ये 37 कहाँ से आया ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, आपने जोड़े कितने हैं 12, तो 12 का स्क्वायर, जैसे वहाँ पे 3 जोड़े थे आपने, यहाँ पे 3 जोड़े थे ना आपका 25 में, तभी 50 में कितने ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 आपने जोड़े थे 25 में, तभी यहाँ आया था 28, और उन्हें 3 का स्क्वायर कर दिया आपने 9, 2 अंकों में। अच्छा, अब लेकिन अब 12 का स्क्वायर करते हैं, आपको याद होना चाहिए 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ आप सब जैसे 37 है ये, अब यहाँ तो 09 आ गया, 09 लिख दिया आपने, बट 12 का स्क्वायर 144 होता है। आपको 144 ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो लिखना है वो 2 अंकों में लिखना है। 44 में लिख दिया, ठीक है जी। लेकिन भैया है तो 144, तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 आगे वाले में ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ये जो 144 था ये किस पे जुड़ जाएगा, तो इट विल बिकम 3844। एक बार दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा इसी एग्जांपल के साथ। मैं लेता हूँ 58 नहीं लेना सही होगा, 58 का क्योंकि 64 हासिल नहीं लेता, मैं लेता हूँ 63 का स्क्वायर सबसे करने के लिए 50 पे कितने फालतू हैं, 13 फालतू हैं। तो 13 फालतू हैं, जब मैं 25 में 13 जोड़ दूंगा तो इट विल बिकम 25 में जब 13 जोड़ देंगे तो इट विल बिकम 38। 25 3 28 38, ठीक है जी। 38 भाई 13 फालतू थे, मैंने 25 में 13 जोड़ दिए, ये काम सारा मुँह जवानी वाला है, ध्यान रखना है आपको। तो जब मैंने 13 जोड़े तो इट विल बिकम 38। उसके बाद जितने 13 जोड़े उन 13 का स्क्वायर क्या होगा वो आपको याद है 169। तो 169 में से आपको 2 अंकों में लिखना है यहाँ पे सिर्फ, दैट विल बिकम ओनली 69। अब एक बचा, एक आगे वाले में जुड़ जाएगा, तो इट विल बिकम 3969। इवन को चेक कर लेते हैं हम लोग, और चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं 62 का स्क्वायर क्या होगा, 62 इंटू 62 इट विल बिकम, मैंने जोड़ दिया, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, रुकिएगा। 62 इंटू 62 3844। उसके बाद हम लोगों ने किया 63 इंटू 63, दैट इज 3969। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये किस तरीके से गुणा करनी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आगे अगली टाइप पे। 100 से नीचे किसी भी अंक का अगर आपको संख्या का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है अगर आप लंबे तरीके से करें तो। एक तो तरीका हिट है आपके सामने ये वाला जो मैंने सबसे पहले बताया आपको। अब शॉर्ट तरीके से मुँह जवानी कैसे करना है आपको, इसमें जो आपको 20 मानना है वो मानना है 100 को। 100 में कितने कम है, 3 कम है भाई। 100 में 3 कम है, लेकिन इस बार 3 आप इसमें से कम नहीं करेंगे, वो बस आपको सोचना है, बस थिंक ओनली, नॉट प्रैक्टिकल। 100 का प्रैक्टिकल करना ही नहीं है। वहां आप जो बेस मान रहे थे उसका प्रैक्टिकल यूज कर रहे थे आप 25 में जोड़ना घटाना। यहाँ पे आपको बेस तो मानना, बट प्रैक्टिकल इसके साथ नहीं करना, प्रैक्टिकल करना है इसी के साथ जो संख्या गिवन है। तो 97 में 100 में कितने कम है, 3 कम है, आप 3 और कम कर दो इसमें से, तो इट विल बिकम 94। जितने आपने कम किए उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 09 है ना, बहुत ईजी। एक बार दोबारा देते हैं 96 का स्क्वायर। बेस आपका वही है 100 भाई। 100 में कितने कम है, 4 कम है, 4 आप इसमें से और कम कर दो तो इट विल बिकम 92। 4 का स्क्वायर 16। दोबारा करते हैं 92 का स्क्वायर भाई, कितने कम है 100 में, 8 कम है, तो 8 कम है तो इसमें से 8 और कम कर दो तो इट विल बिकम 84। और 8 का स्क्वायर 64। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 88 लेते हैं, 88 का स्क्वायर निकालते हैं। 88 100 में कितने कम है, 12 कम है, तो 12 आप इसमें से कम करोगे तो इट विल बिकम 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 72। एक मिनट चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। 88 में से 100 में कितने कम है, 12 कम है, इसमें से मैं 12 कम करता हूँ तो 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 1 गया 6। आई थिंक इट वाज राइट। कभी कभार कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि कितने कर लें, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 1 गया 7, ये आ गया 76। मैंने 88 में से 12 लेस किए हैं। देखिए 88 का स्क्वायर निकालना है, 100 को आपने 20 माना, 100 में कितने कम है, 12 कम है, 12 इसमें से मैंने लेस कर दिए, आ गया 76। अब 12 का स्क्वायर आपको और जोड़ना है, जो भी हम कम ज़्यादा करते हैं वो जोड़ना, वो बाद में भी आगे लगाना होता है। तो 12 कम किए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 44, 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो आपको लिखना 2 अंकों में है, तो 44 आ गया। ये एक कहाँ जाएगा, ये एक रोल प्ले करेगा इसके साथ, तो इट विल बिकम लाइक
7744। ये मुँह जवानी आराम से हो जाएगा आपसे, मुझे ऐसा लगता है बड़े आराम से करते हैं आप इन सवालों को मुँह जवानी करने के लिए। जैसे मैं 82 लेता हूँ, 82 का स्क्वायर निकालना है आपको, कितने कम है, 18 कम है। तो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ताकि कोई बिल्कुल मिस्टेक ना है, गलती ना है, हमसे मुँह जवानी करने हैं आपको। 82 में से 18 लेस करने हैं, 18 इसलिए लेस करने हैं क्योंकि ये 100 में से कितने कम है, 18 कम है। तो 18 आपको इसमें से लेस कर रहे होंगे, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पे आ गए 64। कितने कम थे, 18 कम थे। तो 18 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 324। देख लेते हैं ज़रा एक बार, गड़बड़ ना हो कुछ जल्दी गलती से भी। तो दीजिए 18 का स्क्वायर निकालना है आपको, हम लंबे तरीके से मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। 18 इंटू 18, 18 इंटू 18, 324, इट इज़ राइट। तो 324 आपको लिखने हैं, बट लिखना दो अंकों में होता है। तो 24 तो यहाँ आ गया, 3 पहुँच जाएगा यहाँ पर इस वाले में। तो आंसर विल बी 67 24। तो लेट्स एक बार चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हमने स्क्वायर किया था किसका, 97 का। 97 इंटू 97, इट इज़ 9409, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने किया था 96 का स्क्वायर, 96 इंटू 96, इट वाज 96 इंटू 96, दैट इज़ ए 9216, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोगों ने किया था 82 का स्क्वायर, 82 इंटू 82 इक्वल है 67 24। ऑल आर राइट। चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। ये है आपका एक चीज़ इसमें रह गई है जो इम्पोर्टेंट थी, आई थिंक इट वाज इन टाइपिंग मिस्टेक, वो मैं आपको बताता हूँ। 100 से अगर आपको ऊपर निकालना है, अब तक आपने सीखा था 100 से नीचे, अगर आपको 100 से ऊपर की संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सेम वही कहानी है, आपको बेस मानना है 100 में, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करना है उसी के साथ। सपोज करो यहाँ पे 104 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो जैसे वहाँ पे कम था तो हमने बेस इसको माना था, लेकिन प्रैक्टिकल किया था उसी के साथ। जैसे मान लो 98 था तो बेस माना 100 को, 2 कम थे, 98 में से 2 लेस कर दिए, और फिर वैसे कम यहाँ करना है आपको। जो कम ज़्यादा है वो इसी में करना है। भाई 100 में कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। 4 देखो भाई 100 में कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, 4 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 108। और कितने ज़्यादा थे, ये 4 ज़्यादा थे, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। मान लीजिए आपको निकालना है 116 का स्क्वायर। 116 का स्क्वायर निकालना बहुत, मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत होगी निकालने में, अगर लंबे तरीके से निकालेंगे तो कितना ईजी होगा यहाँ पे देखिए करना। 116, 100 में कितने ज़्यादा हैं, 16 ज़्यादा हैं, 16 जोड़ दिए और इसमें, तो ये भी बन जाएंगे 16 16 32, 132। 16 का स्क्वायर होता है 256, आपको लिखना होता है 2 अंकों में। 16 का स्क्वायर होता है 256, आपको लिखना है 2 अंकों में। 56 तो आ गया, 56 तो आ गया भैया, 2 कहाँ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे आगे वाले में, तो इट विल बिकम 134 56। जैसे एक और लेते हैं, मैं लेता हूँ इट वाज, ताकि बाद में हम चेक कर सकें आसानी से। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को वैसे ड्रॉ कर देता हूँ। हम लेते हैं यहाँ पर 122 लेते हैं, कितने ज़्यादा हैं, 22 ज़्यादा हैं। 100 में 22 ज़्यादा हैं, तो 22 और जोड़ दो, इट विल बिकम 144। 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 484। 484 के लिए आप सिर्फ 2 अंकों में लिखोगे तो इट विल बिकम 44। ये 4 कहाँ पहुँच जाएंगे, आगे इस वाले में, तो आंसर विल बिकम 14884। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया 144 का स्क्वायर, ये आया 1 मिनट 104 का स्क्वायर, इट वाज 1086, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने किया 116 का स्क्वायर, 116 इंटू 116 13456 13456। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग आवर सब्सक्राइबर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बाय, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यार में आपको टाइप करना होगा youtube.com/friendseducation। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाय twitter.com/FEducation। अगर आप ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें छोटा सा और अनुभव मिले आपके व्यूज़ को, आपके कमेंट्स को देखते हुए, और अच्छे से अच्छा वीडियो
हम आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।